राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति। तो आज हम जानेंगे कि आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहेगा। व्यूवर्स के लिए देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट कैसा रहेगा। ओके, देखो देव गुरु बृहस्पति देव गुरु है और यहाँ देखो कार्ड जो है वही आ गया, 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बताऊँ इसको, ठीक है। तो ज्ञान तो भरपूर मिलेगा आपको इस टाइम पे। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। आप स्किप करके देख सकते हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स, क्योंकि मैं शफ्टिंग मुझे टाइम मिल जाएगा, ठीक है। तो स्किप करके देख सकते हो आप। ओके, ये कार्ड खुद ही आ रहा था व्यूवर्स, देखो कितना अच्छा कार्ड है आपके लिए। 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। कुछ लोगों को देख के पता लग गया होगा कि क्या मतलब है इस कार्ड का। द चैरियट का कार्ड है, ठीक है। इससे भी आना था व्यूवर्स। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। आई होप आपको दिख रहा है। दोनों कार्ड एक साथ आ गए। पहला कार्ड है एस ऑफ कप्स का, ठीक है। 2 कार्ड आई, एस ऑफ कप्स आया कार्ड, एंड दूसरा निकला है 7 ऑफ कप्स का कार्ड, ठीक है। एस ऑफ कप्स और 7 ऑफ कप्स एक साथ आ गए बस। 5 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार का कार्ड आना था। 3 कार्ड साथ साथ आए, 3 कार्ड एक साथ आए। एक मिनट रुक जाना, ठीक है। बॉटम में 4 ऑफ पेंटिकल्स है, ठीक है, याद रखना। 10 स्टार का कार्ड है, 3 कार्ड एक साथ आए, तो 10 स्टार का कार्ड पहले नंबर पे आए। 10 स्टार के कार्ड को मैं ऐसे रख लेती हूँ। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन का कार्ड है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है एक है स्ट्रेंथ का, ठीक है। मैं अच्छे कार्ड को ना सेट करने दो अच्छे सब, ठीक है। थोड़ा सा वेट करो। ये तीनों कार्ड ले लिए, नहीं लेती मैं, पर मुझे लगा मैं ले लेती हूँ, क्या पता नहीं आना था इसलिए मैंने ले लिया। वरना मैं ऐसे नहीं लेती हूँ, 3-4 कार्ड एक साथ मैं नहीं लेती, ठीक है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और स्ट्रेंथ का कार्ड आया था बाद में। और ये देखो, ये बॉटम में है 4 ऑफ पेंटिकल्स। व्यूअर्स, मैं आपको बता दूँ, जब 5 ऑफ पेंटिकल्स आएगा तो मैं माइंड में सोची थी 5 ऑफ पेंटिकल्स एक बार मैं क्लैरिफिकेशन के ले लूँ कोई कार्ड, क्या पता स्टार कार्ड आ जाए। स्टार कार्ड देखो यहाँ पे, यहाँ देखो स्टार कार्ड आया। देखो आपकी इंट्यूशन जब कुछ चीज़ बोल रही होती है ना तो वो हो जाती है एकदम, मतलब जब आप सीधा से कोई चीज़ सोच रही होती हो। मैं इस कार्ड को छुपा लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए। तो व्यूअर्स, आपके लिए देव गुरु बृहस्पति का ट्रांजिट अच्छा ही रहेगा। मतलब मान लो कि थोड़ी सी कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हर बाकी चीज़ें बहुत अच्छी है आपकी लाइफ में, ठीक है। हर बाकी चीज़ें जो है ज़्यादातर अच्छी ही होगी। कुछ चीज़ों में थोड़ा आपको एडजस्ट करना पड़ सकता है, मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। तो व्यूअर्स, देखो देव गुरु बृहस्पति, देव मैंने कहा था ना कि गुरु ज्ञान के देव वो है, वो ग्रह, ठीक है। तो यहाँ कार्ड भी हो गया है 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, ज्ञान को बताता है, ठीक है। कुछ सीखने की कला को इस टाइम पीरियड में अगर आप कुछ सीखना चाहते हो तो आप सीख सकते हो, ठीक है। कोई आपको गुरु मिल सकता है इस टाइम पीरियड में, तो आप उनसे कुछ सीखोगे। और आपको कोई प्रोजेक्ट मिल सकता है, ठीक है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड। क्या पता आपको बॉस आपको कोई प्रोजेक्ट दे, ठीक है। आप उस प्रोजेक्ट के हेड बनो, टीम वर्क हो सकता है, तो आपको उसका हेड बना दिया जाए कि तुम संभालोगे ज़्यादा चीज़ें, ठीक है। तुम सबके काम देखोगे, कौन कैसा टीम वर्क में कैसे काम करे सब, ओके। पर आप कुछ तो गुरु की उसमें कर रहे हो, मतलब गुरु आपको मिलेगा तो आप उनकी शरण में रहकर बहुत कुछ सीखोगे। बड़ी शुद्ध हिंदी में होगी। और आप ना शायद बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे थे, ठीक है। फिर आपको लग रहा था 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड देता है कि आपने बहुत मेहनत की है पास में, आपको लगता है कि मैं हार मान जाता हूँ, कुछ तो होगा नहीं, पर आपकी मेहनत का फल देगी आपको देव गुरु बृहस्पति देवी, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने मेहनत की, मुझे मेहनत का फल नहीं मिला, तो अब आपको हार मान रहे हो, अब तो मत मानो हार। आपसे बोला जा रहा है इस ट्रांजिट में अगर आप अब अपनी हार नहीं मान रहे हो ना, एक मेहनत करोगे और खुद को एक मौका और दे रहे हो, तो आप ज़रूर जीतोगे, ठीक है। आपको विक्ट्री मिलेगी, ओके ना। ये इंसान बहुत सैड है, ये अपनी मेहनत ये देख रहा है कि मैंने कितनी मेहनत की पर मुझे अभी तक रिजल्ट नहीं मिला। ये हार मानने वाला है, पर आपको हार नहीं माननी है व्यूअर्स, क्योंकि ये ट्रांजिट आपके लिए बहुत अच्छा है। हाँ, बस 2-3 चीज़ों में थोड़ा मैं बताऊँगी कि क्या प्रॉब्लम है। बाकी जो 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, ये 10 ऑफ कप्स का कार्ड था कि आपकी शादी हो सकती है, ठीक है। जिसकी शादी नहीं हो रही थी, शादी तय नहीं हो रही थी, प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो आपके लिए आपका रिश्ता पक्का हो सकता है। कोई रिश्ता आ सकता है आपके लिए, या तो आपकी लव मैरिज हो सकती है, या अगर आप मतलब आपकी शादी मतलब लव मैरिज भी नहीं तो अरेंज मैरिज होगी, पर आपको लड़का पसंद आ जाएगा, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। लव कम अरेंज ज़्यादा, ऐसा कुछ, ठीक है सिस्टम। पर शादी तो होगी, शादी हो रही है। अगर किसी मतलब किसी घर में कोई प्रेग्नेंट होना चाहता था तो वो उनके घर में बेबी आ सकता है, या प्रेग्नेंट हो सकता है कोई, या तो फिर आपके घर पे बेबी आ सकता है, ठीक है। बच्चे की किलकारी गूंजेगी, ये बात। कॉन्ग्रेचुलेशन पहले बोल देती हूँ। पर हैप्पी फैमिली है, मतलब एक हैप्पी फैमिली नज़र आ
आ रही है 10 ऑफ कप्स से, ठीक है। द चेरी का कार्ड आ रहा है कि आप आगे बढ़ रहे हो, आप ट्रैवल कर सकते हो इस टाइम पीरियड में, आपके लिए ट्रैवल भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। आप क्या बोलते हैं, आपको ये समझ आ रहा है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, आप लोगों से बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो, ठीक है। और आप ट्रैवल कर सकते हो, कहीं पे कहीं जा सकते हो आप, ठीक है। काम के सिलसिले पे जा सकते हो या कहीं घूमने, कुछ भी हो सकता है, और वो आप देख लेना, फिर कोई ट्रैवल तो है। और आप बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हो लोगों से, नेगेटिव लोगों से दूर हो जाओगे और पॉजिटिव लोगों के बीच होगे, जो आपको लगता है कि हाँ ये आपके लिए सही है, तो आप उनके बीच रहोगे, और आपको रहना भी चाहिए ऐसे, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, वही आपके लिए सही रहेगा। कुछ चीज़ें ना इससे व्यूवर्स की, यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ना ट्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड आया है, तो ये हो सकता है कि आपको ना कोई बात बुरी लग सकती है किसी की, ठीक है। ये किसी किसी के लिए हो सकता है, ओके। ये अगर मैं हेल्थ के उससे लूँ आपके लिए, तो आपको अपनी हेल्थ का ख्याल भी रखना चाहिए, ठीक है, इस टाइम पीरियड में। ये कुछ लोगों के लिए है कि आप देखना, हार्ट की प्रॉब्लम थी आपको, तो आप उसको देखना, आप डॉक्टर को दिखा सकते हो, ठीक है। बट कोई हेल्थ इशू मतलब हो सकता है थोड़ा बहुत, बट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अगर आपको मतलब कोई है साथ में पास, आपको किसी ने धोखा दिया, कोई दर्द पहुँचा, आपको चोट पहुँची कुछ, तो आप हील भी हो सकते हो, ठीक है। कोई थर्ड पार्टी थी शायद आपकी लाइफ में, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। तो आप उसी से आगे बढ़ रहे हो, अगर पास में आपकी लाइफ में कुछ चीज़ ठीक नहीं, तो उसी से मूव ऑन कर रहे हो, आप आगे बढ़ रहे हो, हील कर रहे हो। बाकी आप हेल्थ के हिसाब से बताऊँ आपको, तो आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखना, क्योंकि कहीं कुछ लोगों को ना हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में ना कुछ लोग ऐसे हैं कि नीचा दिखाने की कोशिश करेंगे आपको, मतलब कैसे समझाऊँ मैं आपको। मान लो आप उनसे स्पिरिचुअलिटी में, आप उनसे आगे हो, मतलब वो है ही नहीं स्पिरिचुअल, आप स्पिरिचुअलिटी में हो, आप उनसे आगे हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको में दबाने की कोशिश करेंगे। दिल कुकड़े लोग नहीं होते कुछ, मतलब आप कुछ कर रहे हो मतलब अपनी लाइफ में अच्छा, तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो आपको रोकना चाहते हैं, उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा कि आप कैसे कर रहे हो ये सब कुछ, आप कैसे मतलब उनसे बेस्ट कर रहे हो। इंसान आगे बढ़ता दे सकता है, खुद से आगे बढ़ता नहीं दे सकता, ठीक है। जल कुकड़े लोग बहुत है दुनिया, अपने सोल की तरफ, अपने मतलब आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ज़्यादा ध्यान देना है, और ऐसे लोगों की तरफ कम ध्यान देना है जो आपसे, आपको ना डिफेंस मोड पे आना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा ऐसे लोगों से, ठीक है। बाउंड्रीज क्रिएट कर लो, मैं आपको बोला है मैंने आपको, बाउंड्रीज क्रिएट कर लोगे आप ऐसे लोगों से, और लड़ोगे आप ऐसे लोगों से। आप ध्यान से देखो इस कार्ड को, आप लड़ोगे ऐसे लोगों से, ठीक है। खुद को मतलब बचाओगे ऐसे लोगों से, ऐसे लोगों से दूर हो जाओगे आप, क्योंकि आप उनसे सोल लेवल पर आगे हो। सोल लेवल पर क्या मतलब स्पिरिचुअलिटी पे आगे हो आप उनसे, ठीक है। वो समझ ही नहीं सकते इस चीज़ को कि स्पिरिचुअलिटी है क्या। जो लोग जानते नहीं स्पिरिचुअलिटी का मतलब सही मतलब, वो लोग दूसरों को नीचे ही दिखाएंगे, दूसरों को नीचे गिराने का काम करते हैं। ये सब कब तक कार्ड बता रहा है कि आपकी लाइफ में हर तरफ से खुशी आएगी, आपको लव लाइफ में ग्रोथ मिलेगी, आपकी लाइफ में कोई आ सकता है, आपको पैसों से रिलेटेड ग्रोथ, कुछ मतलब फाइनेंशियल कोई प्रॉब्लम थी तो वो मिल सकती है, आपको ग्रोथ आ सकती है उसमें, ठीक है। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपकी, हर तरफ से खुशी आ रही है, समझो, ठीक है। वर्ल्ड का कार्ड देखो, ये वर्ल्ड का कार्ड मतलब क्या बोल रही हूँ, ये सब कब सा कार्ड है, तो ये ऐसा है कि आपको हर तरफ से खुशी आ रही है। सन का कार्ड है, 1 नंबर का कार्ड है, ठीक है। आपको पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम थी, लव लाइफ में प्रॉब्लम थी, किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व होगी आपकी, ठीक है। आपको कोई ऑफर मिल सकता है, आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है किसी चीज़ में, और याद रखो कि आपकी लाइफ में ऑप्शन बहुत आ रहे हैं। ये ट्रांसलेशन आपको कन्फ्यूज़न भी बहुत देने वाला है, बिकॉज आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, वो ऑप्शंस करियर रिलेटेड भी हो सकते हैं, लव लाइफ से रिलेटेड भी हो सकते हैं, ऑफर बहुत सारे किसी ना किसी चीज़ में, करियर में भी हो सकते हैं, लव लाइफ में भी हो सकते हैं, किसी भी चीज़ में हो सकते हैं, ठीक है। तो आप कन्फ्यूज रहोगे उस चीज़ को लेकर, आपको भ्रम की स्थिति में होगा कि मैं कहाँ जाऊँ, किस चीज़ को मैं चूज़ करूँ, क्या करना चाहिए मुझे, ठीक है। लेकिन अगर आपने सही डिसीजन ले लिया, आपने सही अपॉर्चुनिटी को चूज़ कर लिया, सही पर्सन को चूज़ किया, तो आपकी लाइफ में आपको कोई नहीं रोक सकता ग्रोथ करने से, ठीक है। आपकी विश तो पूरी हो रही है, बस स्टार कार्ड आया है, क्योंकि यहाँ पे आप हील भी कर रहे हो, आप पास में हर्ट हुए थे किसी को लेकर, आप आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। आप खुद को हील कर रहे हो, बैलेंस्ड एनर्जी में आ रहे हो आप। लेकिन आपकी लाइफ में आपको वो देखना है कि आपके ऊपर है कि आपने कौन से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, किस तरफ जाना है आपने। अगर सही डिसीजन लोगे तो ग्रोथ ही ग्रोथ है, गलत लिया तो फिर आप देख लो फिर क्या बोलूँ, ठीक है। क्योंकि तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो हम कंफ्यूज होते ही होते हैं, क्यों नहीं होते, ये तो है एक बात। और मैंने बोला था फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम थी, तो वो सॉल्व हो गया। देखो आप आगे बढ़ोगे ग्रोथ की तरफ, अगर आप कहीं बाहर ट्रैवल, अगर हाँ आप सोच रहे हो ना कि आपने कहीं बाहर जाना है, कहीं ट्रैवल करना है, बाहर शिफ्ट होना है आपने बाहर, अगर आप, कुछ लोगों को यहाँ पे ये ट्रांजिट ऐसा है कि आप बाहर जाकर काम कर सकते हो, आप जाइए बाहर, आपको ग्रोथ मिलेगी, ठीक है। अगर आपकी विश थी कोई कि आपको बाहर जाना है, आपने बाहर जाकर जॉब करनी है, तो आप जाइए, ग्रोथ है आपकी लाइफ में, ठीक है, ओके। एंड अपनी वाणी पर कंट्रोल रखिएगा, गालियाँ गुलियाँ मत देना, ठीक है। कंट्रोल रखना अपनी वाणी पर, हर कुछ मत बोलना। तो ऐसे रिलेटेड मुझे बहुत लग रहा है मेरे पास, देखो यहाँ भी क्योंकि ना पेंटिकल्स कार्ड में पेंटिकल्स बन रहा है, देखो पैसों से रिलेटेड आगे प्रॉब्लम, कुछ पैसा तो पैसा आएगा भी, मतलब अगर पैसा तो आ ही रहा है। और बॉटम में देखो कार्ड के 4 ऑफ पेंटिकल्स है, पैसा तो आने वाला है,
आप हील कर रहे हो, आप पास्ट ट्रॉमा से आगे बढ़ रहे हो, आपको हीलिंग मिलेगी, ठीक है। आप तो हील तो करोगे करोगे, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी ही होगी, उसमें कोई शक नहीं है, वो तो नहीं है। फिजूल खर्ची से बचना, आपको फिजूल खर्च नहीं करना है। फिजूल खर्च भी हो सकता है, पैसा आएगा तो आप पैसा ज़्यादा खर्च भी कर सकते हो, उसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है। और ज़्यादा मनी माइंडेड में मत बन जाना इस चक्कर में कि आपको पैसा बहुत मिल जाता है, पैसा हो जाएगा कि हाय पैसा पैसा रहता है लाने से भर जाओ, नो नो ऐसा मत करना, ब्रह्म की स्थिति बहुत बुरी होती है। बस ये इंसान पैसों की, अगर इतने आप पैसों की तरफ भागोगे ना तो आप स्पिरिचुअलिटी से दूर होते जाओगे, लाइफ में टावर मोमेंट आना ही आना है। फिर जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में रहकर इन चीज़ों की तरफ बढ़ेगा उसकी लाइफ में सब चीज़ें ठीक रहेगी। पर जो स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रहा है, तो देखो मैं मतलब कॉन्फिडेंस, मैंने बोला था आपको टावर का कार्ड यार, टावर में भी टावर मोमेंट की बात कर रही थी और मैं कार्ड का मिस कर रही हूँ, टावर का कार्ड यहाँ पे यार, मतलब कॉन्फिडेंस यार, सीरियसली पहले क्या हो रहा है, मतलब मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है हो क्या रहा है। देखा, मैंने बोला ना आपको, आप अब समझो मेरी बात। मैं आपको क्या बोलती, जब आप मेटेरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ बढ़ोगे आगे, स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर, तो टावर मोमेंट आना तय है बस। तो मैं आपको भी बोलूँगी स्पिरिचुअलिटी में रहकर ही इन चीज़ों की तरफ आगे बढ़ना, स्पिरिचुअलिटी को छोड़कर नहीं, ठीक है। आपकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, ज़रूर आएगी बस, विश फुलफिल होगी कोई आपकी, आपने बहुत बरसों पहले भी हो सकता है, आपने कुछ मांगा हो। कहते हैं कि विश जब आप कुछ अभी मांगते हो ना, ज़रूरी नहीं हो एकदम बोलो हाँ, बट ये विश बहुत बड़ी वो बात होती है कि हम जब मांगते तब नहीं मिलता, बड़ा दुख होता है। और जब हम नहीं चाहते वो चीज़ तो तब मिलती है हमें, ऐसे होता है क्यों अब मिलती है, आपको ज़रूरत नहीं है उस चीज़ की। पर वो सही वक्त होता है जब हम, भगवान को सब पता है कब सही है कब क्या गलत है, ठीक है। देखो ग्रोथ तो है व्यूअर्स आपकी लाइफ में, आप ना बैलेंस एनर्जी में तो आने वाले हो, हील कर रहे हो आप, दूसरों को भी कर रहे हो हील, खुद भी हील हो रहे हो, दूसरों को भी कर रहे हो। और स्टार कार्ड ये भी बताता है कि अगर आप फेमस होना चाहते थे, आपका सोशल मीडिया में कोई चैनल है, कुछ भी है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो आप, तो आप फेमस हो सकते हो। ये मेरे लिए भी हो सकता है वैसे मेरे को लगता है कि मेरे लिए भी है, ज़रूर होगा व्यूअर्स, क्यों नहीं होगा। क्योंकि मैं कभी कभी सोचती हूँ जो रीडिंग मैं आपके लिए करती हूँ मुझसे ज़्यादा रेट हो रही होती है, ये होता है मेरे साथ, आपकी बता दिया देखते क्या। पर ये तो है व्यूअर्स, मुझे ये तो महसूस होता है कि हाँ ग्रोथ तो मुझे भी मिलने वाली है, ठीक है, बिकॉज आई एम वेरी इंट्यूटिव पर्सन, ठीक है व्यूअर्स। और स्ट्रेंथ का कार्ड तो स्ट्रेंथ तो कूट कर आ रही है व्यूअर्स। आप मैंने कहा ना, लोगों को भी हील कर रहे हो और खुद भी हील हो रहे हो। मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया है कि आप ना बहुत इंट्यूटिव हो व्यूअर्स, आप ना एक ऐसे पर्सन हो, सॉफ्ट हार्टेड पर्सन, आप एक ऐसे पर्सन हो जो खुद मतलब एक शेर होगा ना, जो आप उसको भी प्यार से सहलाओगे ना अगर, तो वो शांत हो जाएगा। अगर गुस्से में कोई है तो आप उसको प्यार से सहलाओगे तो शांत हो जाएगा, ये मतलब है मेरा, ठीक है। तो आपके अंदर एक हीलिंग वाइब है, आप दूसरों को हील करते हो, ठीक है। इस टाइप के करते हो, लोग आपके पास आए, उन्हें अच्छा लगे आपके पास आने, क्योंकि आप उनको आपसे हीलिंग एनर्जी मिलती है, बहुत अच्छी वाइब्स आती है उनको आपसे, ओके। गुड। बाकी जो मैंने बोला था वो है, मैं इसको शॉर्ट ही रखना चाहती हूँ वीडियो, ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगी। हैप्पी फैमिली है, आपकी लाइफ में जो बर्डन था वो खत्म होगा, आप आगे बढ़ोगे उस चीज़ से। छोटी मोटी चीज़ हो सकती है, हेल्थ का ख्याल रखना थोड़ा, बस, ठीक है। मैंने हार्ट उसका प्रॉब्लम था, लेकिन हेल्थ थोड़ा मतलब हो सकता है, खाने पीने का ध्यान रखना बस थोड़ा, ओके। बाकी मैंने ट्रैवलिंग का बता दिया, लव लाइफ का तो बता दिया, पैसों से रिलेटेड बता दिया, फैमिली से रिलेटेड मैंने मतलब फैमिली रिलेटेड लव लाइफ से बता दिया। फैमिली में आप इंजॉय कर सकते हो, खुशी आएगी फैमिली में, ठीक है ना। स्टेबिलिटी आ रही है आपकी लाइफ में, ग्रोथ आ रही है, न्यू बिगनिंग्स हो रही है आपकी लाइफ में, प्यार ही प्यार होगा हर तरफ से, नेम फेम होगा। कुछ लोग आपको मत जलेगी आपसे, ये तो मैं बोल देती हूँ, जलन खोर लोग जलन बट क्या बोलूँगा, ये लोग तो हो गया आपकी लाइफ में, आपसे जलेगी तो ज़रूर। फिर आपको और जलाओ उनको, ठीक है, और जलाना है आपको। टावर मूवमेंट का कार्ड, मैं ना सच में सोचती हूँ यार, सच में मेरी इंट्यूशन इतनी तेज हो रही है क्या, मतलब मैंने टावर कार्ड देखा भी नहीं, मैं ऐसे कर रही थी उसको, ऐसे ना मैं ऐसे कार्ड को छोड़ रही थी ना, और मैंने पीछे देखा टावर का कार्ड क्या करा है यहाँ पे, मैं आपसे टावर की बात करी थी और टावर का कार्ड एकदम देख लिया। तो ये होता है व्यूअर्स, मेरे साथ हमेशा से होता है, कुछ सोच होती हूँ, कुछ चाहती हूँ तो एकदम ऐसा हो जाता है। कोई बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको, और ये मक्खियों ने मुझे तंग कर दिया, मैं क्या करूँ, ठीक है। आप अब अगर आप कोई प्रयास करोगे ना किस चीज़ में, तो उसमें सफलता ज़रूर मिलेगी व्यूअर्स। एक हैप्पी चेंजेस, विश फुलफिलमेंट के 2 कार्ड आ चुके हैं यहाँ पे, 2 नहीं 3, ठीक है। आपको 7 दिख सकता है, 3 7 7 3 3, ऐसे कोई पैटर्न में आपको मतलब 3 3 3 बार दिख सकता है, 2 बार दिख सकता है, 7 7 2 बार दिख सकता है, 3 बार दिख सकता है। ये आपको नंबर दिखेंगे, एंजल्स नंबर, ये कुछ पाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी तक बढ़ोगे, देवगुरु बृहस्पति देव गुरुदेव है, तो ज्ञान तो इस टाइम आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको बहुत वो होगी, जिज्ञासा भी होगी ज्ञान में कि कुछ ना कुछ सीखना है आपने, तो बाहर जाना चाहते थे कुछ करने, तो जा सकते हो आप, टाइम पीरियड अच्छा है आपका। बस बाकी कुछ लोगों से बचने की ज़रूरत है, क्योंकि जब नेम फेम मिलता है, जब कुछ अच्छा होगा तो लोग जलेंगे ही आपसे, ठीक है। और बाउंड्रीज बना लो, ठीक है, बैलेंस एनर्जी तो रखोगे आप। बाकी यही है, आई होप आपको रीडिंग पसंद आए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट भी कर देना, ठीक है। बाय बाय।